हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड पिछले साल जो सीएमएस का यानी कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टोटल 35 क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी आप लोगों को 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मुझे आप लोगों को बताने का तो ज़रूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेक जो है हर साल जो है वो जरूर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कल ही आप लोगों का एग्जाम है, इतने कम समय में एग्जाम का तैयारी किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो पिछले साल जेक पूछा था उसका मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर का एक सेट भी लेकर के आऊँगा जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। समय बहुत कम था इसलिए मैं इसका पीडीएफ बना नहीं सका, तो पीडीएफ नहीं बना सका, लेकिन मैं इसको जो है एक्सप्रेस जो है उसी वे में आप लोगों को करूंगा ताकि आपको समझ में भी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें आए। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है झारखंड नदी वित्त परिषद जेक बोर्ड कंप्यूटर साइंस जो है उसका है। तो चलो आओ एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। चलो अच्छा से सारे क्वेश्चंस को समझना, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है C++ इज एन एक्सटेंशन टू ... प्रोग्राम। C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विस्तार है, यानी C++ जो है वो किसका एडवांस फॉर्म है। तो हम सबको पता है C++ जो है वो एडवांस फॉर्म है C का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C। हाँ, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो C++ है वो उसके फाउंडर कौन है, उनके फादर कौन है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, बजरे करके कुछ इनका नाम है। और ये भी पूछा जा सकता है कि C++ जो है वो कब इनोवेट हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके जरूर जाना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मुझे लगता है इस साल एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा, C++ के फादर कौन है और दूसरा ये कौन से ईयर में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 1 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है आपका मेन फंक्शंस, इसको ब्रैकेट में जो है इसको फंक्शन बोला जाता है। मेन फंक्शन इज या एन। तो आपको देखो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि ये जो सिंबल है इस सिंबल को जो है वो फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फंक्शन। ये सिंबल है, ठीक है। इस मेन सिंबल को जो है, इस मेन ब्रैकेट को सिंबल को जो है इसको मेन फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप इज। बोला गया है यदि कोई फंक्शन परिणाम नहीं लौटाता है तो उसका रिटर्न प्रकार ... है। अच्छा, एक हमको सिंपल बात है, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। सपोज कर लो कि आपका कोई फ्रेंड है, सपोज कर लो आपके फ्रेंड को आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं या उसको कुछ बोल रहे हैं लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है आपको अवॉइड कर रहा है। कंप्यूटर में भी सेम यही चीज़ लागू होता है कि अगर मान लो कंप्यूटर में आपको इंस्ट्रक्शन दिए, अगर सामने से जो है वो कुछ रिटर्न जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है आपको अवॉइड कर रहा है। तो अवॉइड से याद रहेगा वॉइड। अवॉइड से क्या याद रहेगा? वॉइड। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कल ही आप लोगों का एग्जाम है तो उतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का मेमोराइज कर लीजिएगा। इतना पढ़ लीजिए कि कल एग्जाम देने तक आपको चीज़ें याद रहे और आप अच्छे तरीके से जो है एग्जाम को दे सके, ठीक है। चलो 3 नंबर हो गया। 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, डाटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्रामिंग रन इज कॉल्ड। डेटा आइटम जो प्रोग्रामिंग के दौरान अपना मूल्य कभी नहीं बदलते कहलाते हैं। अच्छा, एक ऐसा डेटा जो प्रोग्रामिंग हो रहा है होने पर भी जो है अपना जो है वो वैल्यू नहीं बदलता है, यानी जो पहले था प्रोग्रामिंग होने के बाद भी वही होता है। यानी एक ढीठ इंसान क्या बोलता है, हम जैसे पहले थे आज भी हम वैसे हैं, हम में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जैसे हिटलर एक ढीठ इंसान था, हिटलर एक ढीठ इंसान। तो हिटलर से याद रहेगा आपको लिटरल्स। हिटलर से क्या याद रहेगा आपको? लिटरल्स। नॉर्मली याद रहेगा, हिटलर से याद रहेगा आपको लिटरल्स, ठीक है। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला गया है, ये जो एक सिंबल है आपका बोला गया है एपिस्ट्रोपिस स्लैश ए। ये जो सिंबल है इस सिंबल को यूज्ड किया जाता है। एपिस्ट्रोपिस ए सिंबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखना 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑडियोबल साउंड। ऑडिबल साउंड जो होता है उस साउंड के लिए जो है एपिस्ट्रोपिस स्लैश ए का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे एपिस्ट्रोपिस है, फिर स्लैश दे करके ए लिखा है, फिर एपिस्ट्रोपिस दिया गया है, ठीक है। 5 हो गया। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर वैलिड कैरेक्टर लिटरेरल। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा वैध कैरेक्टरल रिटलेरर है? तो याद रखना एक वैलिड कैरेक्टर जो होता है वो एक वैलिड कैरेक्टर सी होता है, वैलिड कैरेक्टर सी होता है। देखो याद कैसे रहेगा, यहाँ कैरेक्टर में भी सी लिखा हुआ है, देखो यहाँ कैरेक्टर में भी सी लिखा हुआ है और आंसर में भी जो है वो सी है, ठीक है। तो एक वैलिड कैरेक्टर रिटलेरर क्या होता है? सी होता है, ठीक है। और याद रखना सी जो है वो दोनों साइड से एपिस्ट्रोफिस में है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक। चलो 6 हो गया। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है? इन सी प्लस प्लस ए सिंगल लाइन कमेंट बिंग्स, सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन कमेंट डॉट 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 के साथ शुरू होता है। तो याद रखना सी प्लस प्लस में जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो डबल स्लैश से शुरू होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सी प्लस प्लस में जो सिंगल लाइन्स है वो आपका बेसिकली डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ है जो स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा गया है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फ्लो, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीटिंग ऑपरेटर्स डॉट 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 के नियम का अनुसरण करता है। तो ये किसका अनुसरण करता है? तो 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेंज देन यूज रूल, चेंज देन यूज रूल। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 के बाद आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट्स होल्ड, पॉइंटर इज ए पॉइंटर एक वेरिएबल है जो डॉट 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 रखता है। तो याद रखना पॉइंटर जो है वो एक ऐसे वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे मेमोरी के एड्रेस को अपने पास रखता है, दूसरे मेमोरी के एड्रेस को, ठीक है। मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल्स, दूसरा मेमोरी का जो वेरिएबल्स है उसके एड्रेस को अपने पास रखता है। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी यहाँ एक इक्वेशन दिया है तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका सोल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो आपका 0 आएगा, यानी 10 का आंसर होगा आपका ए नंबर, 10 का आंसर होगा 2, ठीक है। चलो 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहा है, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ कुछ कुछ सिंबल है तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एक बात और समझ लो, ये जो आपका प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस ये किस तरीके का ऑपरेटर है? तो प्लस माइनस जो है ये आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल मतलब कि न्यूमेरिकल, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब तो न्यूमेरिकल होता है, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो है वो अर्थमेटिकल है, और लॉजिकल जो है ये आपका एस स्लैश ये सब जो है आपका लॉजिकल है, ठीक है। आया समझ में? तो 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इन सी प्लस प्लस एरी इंडेक्स स्टार्ट विथ, एक जो सी प्लस प्लस होता है उसमें एरी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है 0 से। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो 13 नंबर पे बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। यहाँ एक कोड दिया गया है, इस कोड को जब आप सोल्व करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट जो है आपका वो 10 निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे क्या बोल रहा है? वो बोला गया है द डू वाइल लूप इज या एन डॉट 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 कंट्रोल लूप। बोला गया है ड्यू विल लूप एक डॉट 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 नियंत्रित करता है, यानी कि जब आप जो है डू वाइल लूप करते हो तो ये जो है वो किसको कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्जिट। लूप का मतलब होता है, वाइल लूप का मतलब होता है एग्जिट हो जाना, वाइल लूप का मतलब क्या होता है? एग्जिट हो जाना। तो 14 का आंसर होगा आपका 2, ठीक है। चलो 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फंक्शंस इज यूज्ड, यानी सी प्लस प्लस में ये जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फंक्शंस जो है इस फंक्शंस का यूज किस लिए किया जाता है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंपेयर टू ट्राइंग्स, यानी जो दो ट्राइंग्स होता है उन ट्राइंग्स को जो है कंपेयर करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आओ
क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो इनमें से किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो ये एरो देखो राइट साइड है, ये राइट साइड एक्सट्रैक्शन को बताता है और ये लेफ्ट साइड जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन को बताता है। इस चीज़ को याद रखना, दो अलग अलग सिंबल होता है, ठीक है। तो जो बाहर जा रहा है, बाहर यानी कि राइट साइड जा रहा है, वो आप लोगों का एक्सट्रैक्शन को दर्शाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 17 पे। 17 पे बोल रहा है विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर। यहाँ से जो है वो कौन जो है एक लूप स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, यानी कि रिपीट यूनिट। ये जो है ये लूप नहीं है, बाकी आपका वाइल, डू वाइल या फॉर ये जो है आपका एक लूप स्ट्रक्चर है, ठीक है। आया समझ में। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल रहा है यहाँ पे, हाँ ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर, रुको थोड़ा सा इसको अच्छा से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो बेसिकली देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का यहाँ से कौन फीचर नहीं है, तो 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है ये सी प्लस प्लस का एक फीचर्स नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ जो है ये सी प्लस प्लस का फीचर्स में आता है, ठीक है। 18 हो गया। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 पे हिंदी में भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे बोल रहा है OOP मीन्स OOP का क्या मतलब होता है। तो 29 का आंसर होगा ए नंबर। OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम। हाँ याद रखना, C++ में ना कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है, जैसे कि लिफो, फिफो, हिफो, SQL, डोम, ये सब जो है वो कुछ जो होता है आपका शॉर्टकट पूछ सकता है। अगर आपके पास एग्जाम स्कोरर का बुक है तो उसमें देख लीजिएगा, कुछ शॉर्टकट भी आपको पूछेगा, ठीक है। लिफो, फिफो, हिफो, SQL, ठीक है, डोम, इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है वो पूछेगा। तो बेसिकली यहाँ 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो यहाँ पे बोल रहा है डॉट 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 इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग NaCl फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स, यानी कि बैकग्राउंड डिटेल्स को बताए बिना जो है उसके फीचर्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन। तो 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ अगर आप इसका आंसर जो है इनकैप्सुलेशन भी लगाते हो ना तो ये भी आपका सही है। अगर ऑप्शन में बोथ रहता है B एंड C बोथ, तो आप बोथ को टिक लगाना, इन दोनों ही इसका जो है वो आंसर होता है, ठीक है। 20 के बाद आगे बढ़ते हैं, 21 में आते हैं। देखो 21 नंबर पे क्या बोल रहा है, क्लास रिप्रेजेंट्स। क्लास क्या बताता है, तो बताओ नॉर्मल बात है, एक क्लास में एक सिमिलर टाइप के बच्चे बैठते हैं। इसका मतलब है कि एक क्लास अगर क्लास 4th का है तो वहाँ 4th क्लास के बच्चे बैठेंगे, एक क्लास अगर 5th क्लास का है तो 5th टाइप के बच्चे बैठेंगे, यानी कि एक क्लास में सिमिलर टाइप के बच्चे बैठते हैं। तो सिमिलर से याद रहेगा आपको एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, यानी एक क्लास में जो है वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है इनकैप्सुलेशन इज ए लॉ टू इम्प्लीमेंट। इनकैप्सुलेशन जो होता है उसका मतलब क्या इम्प्लीमेंट करना होता है। तो 22 का आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 3 होगा, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शंस करना, डाटा का क्या करना, एब्स्ट्रैक्शंस करना, ठीक है। याद रखना ये इनकैप्सुलेशंस मतलब होता है डाटा का एब्स्ट्रैक्शंस करना, ठीक है। चलो 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 नंबर पे क्या बोल रहा गया है, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शंस इन अपर। कौन सा जो हेडर फाइल है वो फंक्शंस को बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये यानी ctype.h ये बताता है अपर फंक्शन को, ठीक है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 पे यहाँ पे देखो बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा अच्छा से बड़ा करके दिखा रहे हैं। हाँ 24 नंबर पे यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज टू कंट्रोल SS टू बी क्लास मेंबर, यानी क्लास मेंबर में SS को कंट्रोल करने के लिए जो है कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, प्राइवेट। कौन सा कीवर्ड,
प्राइवेट। ठीक है, तो 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं आगे 25 नंबर पे। हिंदी में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले लोग भी नीचे देख लेना। ठीक है, 25 नंबर पे बोला गया है एक क्लास सपोर्ट ओओपी फीचर्स। ये इनमें से कौन सा क्लास होता है जो ओओपी फीचर सपोर्ट करता है? तो 25 का आंसर होगा 4, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ये सब जो है ओओपी फीचर्स को जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर पे बोल रहा है बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास आर, यानी एक क्लास का मेंबर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राइवेट। ठीक है, 26 के बाद आते हैं 27 नंबर पे। हाँ देखो 27 नंबर पे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो 30 आपका 27 जो है 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, स्टैटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर पे बोल रहा है एक क्लास डेफिनेशंस एंड्स विथ। एक क्लास जो है उस क्लास का डेफिनेशन किससे एंड होता है? तो वो होता है आपका सेमीकोलन। तो 28 का आंसर होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर पे क्या बोल रहा है देख लो। वो 29 नंबर पे बोल रहा है बेस क्लास। क्या बोल रहा है? बेस क्लास। ये जो आपका बेस क्लास होता है, बेस क्लास का मतलब क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल क्लास। एक बेस क्लास जो होता है क्या क्लास होता है? एक नॉर्मल क्लास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है इफ़ ए क्लास ए नीड्स टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम ए क्लास बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू डू। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए पब्लिक बी। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोगों का 30 नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर पे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द 31। हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 31 का आंसर होगा आपका 3 नंबर। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, 33 का आंसर होगा 3 नंबर। आते हैं 31 था वो, 32 पे आते हैं। 32 जो है 32 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना। 32 का आंसर होगा 2। इसके बाद आते हैं आगे 33 पे। 33 तो 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 34 पे। 34 का आपका राइट आंसर होगा आपका 2। 34 का आपका राइट आंसर होगा 2। अब एक लास्ट 35 में आते हैं। तो ये रहा हम लोगों का 35। तो 35 में जब आएंगे तो 35 का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। बारिश हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो को एंड कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद जो है हम आप लोगों को मॉडल पेपर का भी जो है वो सेट वो अपलोड कर देंगे।